राजधानी दिल्ली क्या एक बार फिर उजड़ने जा रही है? ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं कि दिल्ली में करीब 1.25 लाख के आसपास मकानों पर बुलडोजर चलने जा रहा है। 1.25 लाख मतलब करीब 1,25,000 मकानों पर बुलडोजर चलेगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, कि दिल्ली सरकार का एक विभाग है डूसिप, दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड। उसने हाल ही में एक रिपोर्ट तैयार की है। उस रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में जितनी भी झुग्गी बस्तियां या मकान हैं, उनकी एक लिस्ट तैयार की गई है। करीब 40 पेज की ये लिस्ट है जो कि इस डिपार्टमेंट ने तैयार की है। इस डिपार्टमेंट के अनुसार इस लिस्ट में करीब 675 झुग्गी बस्तियां हैं। 675 झुग्गी बस्तियों का आप मतलब समझिए कि इन बस्तियों में मिनिमम कहीं 1000, कहीं 500, कहीं 2000, कहीं 3000 मकान हैं। और इस लिस्ट का जब हमने अध्ययन किया तो इस लिस्ट में करीब 1,25,000 झुग्गियां, वैसे तो इसमें झुग्गियां कहा गया लेकिन अब झुग्गियां नहीं, पक्के मकान हैं, उन पर करीब करीब बुलडोज़र चलने जा रहा है। और कई तो ऐसी इस लिस्ट में शामिल हैं बस्तियां जिन पर हाल ही में बुलडोज़र चला है, चाहे कालका जी का भूमिहीन कैंप हो, जंगपुरा का मद्रासी कॉलोनी जो मद्रासी कैंप हो, वो हो वजीरपुर, जो वजीरपुर विधानसभा है उसमें कई सारी झुग्गी बस्तियां, ऐसे तमाम झुग्गी बस्तियों पर बुलडोज़र चल गया है। इस लिस्ट में दावा किया गया है कि ये सभी जो झुग्गी बस्तियां हैं ये सरकारी ज़मीन पर बसी हुई हैं और एक कोर्ट के आदेश का जो है वो हवाला देकर इन सभी पर बुलडोज़र चलाने की प्लानिंग चल रही है। इस लिस्ट में कुछ ऐसी झुग्गी बस्तियां भी हैं जिन पर बुलडोज़र चल चुका है और उस लिस्ट में साइड में ये लिखा भी है कि ये हटा दी गई हैं। ये एक बड़ा सवाल है, या एक बहुत बड़ा दिल्ली में जो है वो तोड़ फोड़ की जो दिल्ली नगर निगम हो, डीडी है, इनके द्वारा जो तोड़ फोड़ की कार्रवाई की जा रही हैं, उस पर एक बड़ा सवाल है कि अगर 1,25,000 के आसपास मकानों पर बुलडोज़र चलता है तो ये लोग कहाँ जाएंगे। आपको याद होगा कि दिल्ली विधानसभा के जिस समय चुनाव थे उससे पहले दिल्ली बीजेपी ने एक मुहिम चलाई थी, झुग्गी प्रवास मुहिम, जिसमें बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारी से लेकर जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं वो इन झुग्गी बस्तियों में गए थे और एक एक रात उन्होंने वहाँ बिताई थी और प्रवास किया था। दरअसल बीजेपी का या दिल्ली में जो झुग्गी क्लस्टर का जो वोटर है वो एक समय पर कांग्रेस का हुआ करता था। उसके बाद में यही वोटर जो है वो आम आदमी पार्टी के पास शिफ्ट हुआ। तो इसी को लेकर बीजेपी ने ये एक मुहिम शुरू की थी कि झुग्गी क्लस्टर में हम लोग जाएंगे और लोगों को जोड़ेंगे। ठीक उसी समय दिल्ली के तत्कालीन उस समय के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मुहिम के बारे में ये भी कहा था कि आप इन्हें अपनी झुग्गी बस्तियों में मत बुलाइए, क्योंकि ये रात भर आपके यहाँ रुकेंगे, आपकी झुग्गी बस्तियों की देखेंगे कितनी बस्तियाँ और अगले दिन उसे तोड़ फोड़ की लिस्ट में डाल देंगे। वही बात ये सच होती नज़र आ रही है। दिल्ली की करीब 675 झुग्गी बस्तियों पर बुलडोज़र का खतरा मंडरा रहा है। इसे खतरा मंडराना नहीं, बल्कि आपने देखा होगा भी हाल ही में भूमिहीन कालका जी विधानसभा में जो भूमिहीन कैंप है उस पर करीब 2000 के आसपास झुग्गियाँ थी। वहीं मद्रासी कॉलोनी जो जंगपुरा विधानसभा में थी वहाँ चली गई। अब इस लिस्ट की हम बात करते हैं। इस लिस्ट में जो बताया गया है कि जो झुग्गी बस्तियाँ बसी हुई हैं वो उनमें डीडीए की लैंड है, एमसीडी की लैंड है, एनडीएमसी की लैंड है, रेलवे है, डूसिब है और उत्तर प्रदेश का सिंचाई विभाग। ये उत्तर प्रदेश का सिंचाई विभाग ओखला विधानसभा से लेकर बदरपुर विधानसभा और इधर सोनिया विहार इस एरिया में आता है। वहीं दिल्ली कैंट की ज़मीन कुछ बताई जा रही हैं, कुछ आर्मी एयरफोर्स की ज़मीन बताई जा रही है, कुछ फ्लड कंट्रोल की, एलएनडी ऑफिस की, सीपीडब्ल्यूडी
PWD, DJB, वक्फ बोर्ड, ग्राम सभा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, NTPC, DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया और कुछ सरकारी अस्पतालों की ये जगह बताई जा रही जिन पे सभी झुग्गी बस्तियां मौजूद हैं। अब हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा इस रिपोर्ट की अगर हम बात करें, डूसिप की रिपोर्ट की, तो इसमें सबसे ज़्यादा झुग्गी बस्तियां वो DDA की लैंड पे हैं, दूसरे नंबर पर रेलवे, तीसरे नंबर पर डूसिप और तीसरा और चौथे नंबर पर MCD की लैंड है जिन पर ये सबसे ज़्यादा झुग्गी बस्तियां बसी हुई हैं। हम और इसका अध्ययन करें तो उस अध्ययन में ये आता है कि सबसे ज़्यादा जो अगर झुग्गी बस्तियों की हम बात करें, करीब 82 के आसपास झुग्गी बस्तियां हैं, जो कि साउथ दिल्ली में एक विधानसभा है, तुगलकाबाद विधानसभा, उसमें सबसे ज़्यादा 82 बस्ती हैं, जो कि 82 बस्तियाँ जो कि वहाँ बसी हुई हैं। और उसके दूसरे नंबर पे आता मोती नगर विधानसभा, जहाँ पे करीब 34 झुग्गी बस्तियाँ बसी हुई है। इन दोनों की झुग्गी बस्तियों के अगर हम मकानों की संख्या का कैलकुलेशन करें तो ये करीब 25,021 मकान हैं यहाँ, मकान या झुग्गी आप जो भी कह लीजिए। ठीक इसी तरह वजीरपुर विधानसभा की अगर हम बात करें, वजीरपुर विधानसभा में 13,776 मकान हैं। RK पुरम विधानसभा की बात करें तो 24 बस्तियाँ हैं जिसमें 10,894 मकान हैं। मॉडल टाउन की बात करें तो मॉडल टाउन विधानसभा में 23 बस्ती 11,966 मकान हैं। जंगपुरा विधानसभा की अगर हम बात करें तो 9,308 यहाँ पर झुग्गी बस्तियाँ मकान जो भी आप कह लीजिए। हरिनगर विधानसभा की अगर हम बात करें तो 5,681 मकान है। वहीं नई दिल्ली की अगर हम बात करें तो नई दिल्ली में 28,294 नई दिल्ली जो कि लुटियंस जोन कहा जाता है, यहाँ भी जो है वो अवैध झुग्गियाँ इस लिस्ट के अनुसार बताई जा रही हैं। देवली विधानसभा में 5,419 झुग्गी बस्तियाँ मतलब मकान हैं। और बवाना विधानसभा उसमें 5,984 मकान हैं। कालकाजी विधानसभा जहाँ हाल ही में भूमि कैंप पर जो बुलडोज़र चला था, काफ़ी पुरानी बस्ती थी वो, वहाँ बुलडोज़र चल चुका, वहाँ पर 10,587 मकान हैं, झुग्गी क्लस्टर हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें बाबरपुर, तो बाबरपुर जो विधानसभा है उसमें 8,943 और ऐसे ही तमाम जो विधानसभा हैं उनमें कुछ कुछ बस्तियां हैं। तो कुल मिला के ये आंकड़ा जो है 1,25,000 मकानों के आसपास पहुंच रहा है। अब सवाल ये उठता है कि एक साथ अगर इतने मकानों पर बुलडोज़र चलता है तो क्या दिल्ली एक बार फिर उजड़ने जा रही है? क्योंकि 1.25 लाख के आसपास अगर मकानों में हम ऑन एवरेज अगर मान लें अगर 4 लोग भी रहते हैं तो आप खुद समझ लीजिए कि करीब करीब जो है 3-4 लाख के आसपास लोग वो बेघर होने जा रहे हैं। अब दिल्ली बहुत बड़ा शहर नहीं है, बहुत छोटा शहर है। तो जब इतने लोग एक साथ बेघर होंगे तो उसके बाद में ये लोग कहाँ जाएंगे? हम जब भूमिहीन कैंप गए या उसके बाद जो जंगपुरा विधानसभा के अंदर जो कैंप था, वहाँ जब हम लोगों के पास गए तो उन लोगों ने बताया कि जब से झुग्गियाँ टूटी हैं आसपास के लोगों ने किराया इतना बढ़ा दिया है कि एक एक कमरे का किराया 10 से 12,000 मांगा जा रहा है। अगर यही हाल रहा करीब 1,25,000 झुग्गी बस्तियों पर अगर जो बुलडोज़र चला तो दिल्ली का क्या हाल होगा? दिल्ली में मकानों का क्या हाल होगा, महंगाई का क्या हाल होगा और ये लोग कहाँ जाएंगे? ये एक बहुत बड़ी बात है जिस पर विचार करने की ज़रूरत है। हालांकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बार बार ये कह रही हैं कि किसी भी झुग्गी बस्ती को नहीं तोड़ा जाएगा। जब वो बयान देती हैं उसके अगले दिन जो है एक बार फिर बुलडोज़र पहुंचता है झुग्गी बस्तियों पर और उन्हें तोड़ देता है। ये पिछले कई बार से ये हो रहा है। अब सवाल ये उठता है, अब विपक्ष की अगर हम बात करें तो विपक्ष का साफ तौर पर ये कहना है कि जो कोर्ट का आदेश का बहाना कर रही हैं CM रेखा गुप्ता, तो उस आदेश के खिलाफ वो अदालत क्यों नहीं जाती? अगर वो दिल्ली के लोगों को वाकई में राहत देना चाहती हैं तो वो अदालत का दरवाज़ा क्यों नहीं खटखटाती? पीछे भी कई सरकारों ने ऐसा किया है। जब लोगों के घर टूटने की जब बारी आई तो उन लोगों ने ऊपर की अदालतों में इस पे जो है गए हैं और लोगों को राहत दिलाई है। लेकिन आखिर क्या इसमें दिल्ली सरकार की प्लानिंग है कि दिल्ली से बिल्कुल झुग्गी बस्तियाँ एकदम ख़त्म करनी है? वही विपक्ष कई बार इस बात को भी उठाता है कि जिस समय दिल्ली विधानसभा का चुनाव था, ये लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी एक सभा में भाषण दिया था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। तो ये भी एक बड़ी बात है कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान की जब बात हो रही है तो इतने बड़े पैमाने पर बुलडोज़र की कार्रवाई क्यों हो रही है? 1,25,000 के आसपास ये मकान जो दिल्ली में टूटने जा रहे हैं, उन मकानों का क्या होगा? उनमें रहने वाले लोगों का क्या होगा? हालांकि कुछ लोगों को जो है वो सरकार का ये दावा कि हम लोग मकान
दे रहे हैं कालकाजी में या नरेला में, लेकिन जब वो मकान लोगों ने देखे तो वो झुग्गियों से भी बेहतर, मतलब जो ऐसी स्थिति लगी, छोटे छोटे से कमरे, उन कमरों में कहाँ रहें। और अगर इन 675 झुग्गी बस्तियों पर बुलडोजर चलता है तो इतना तो दिल्ली के अंदर कहीं सरकारी जो है वो निर्माण नहीं किया गया कि इन लोगों को बसाया जाए। तो एक बड़ा सवाल है, क्या दिल्ली एक बार फिर उजड़ने जा रही है?